हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज एल के शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ये बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी जैसे जैसे आप सॉलिड पार्टिकल्स को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज करती है। और उसमें हमने ये बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट हमने लिया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और उसको हमने प्रूव किया था कि कैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इंक्रीज करती है, यानी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज जो है उसके हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए, हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखे हैं, वो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.88 mmHg, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mmHg और टेम्परेचर जो दिया हुआ है एट 298 केल्विन। ठीक है, अब इसमें आप ये कहेंगे, ये देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। इसमें देखिए ये P नॉट A जो हो गया वो हम कहेंगे 23.8 mmHg, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हो गया। अब उसके बाद में क्या कह रहा है यहाँ पे 50 ग्राम यूरिया, यानी आप ये कहेंगे 50 ग्राम यूरिया दी गई है, इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम वाटर। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, देन वी विल सॉल्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के निकालेंगे। देखिए यूरिया का आप कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, यानी यूरिया का मास दिया गया है, तो आप लिख लेंगे कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, ये 50 हो गया। और यूरिया का जो मोलर मास होता है हमें मालूम होना चाहिए कितना होता है 60। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेट करने पर 0.833 ये आएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। आप ये कहेंगे यूरिया के मोल्स फाइंड कर लिए हमने। अब उसके बाद में हम निकालेंगे वाटर की। वाटर की मोल्स कैसे निकालेंगे, फिर वैसे ही मास ऑफ वाटर ले लीजिए, कितना दिया गया है 850। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है वाटर का पता है हमें 18, और इसको कैलकुलेट करने पर आता है 47.2। ये हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लिया और वाटर का फाइंड कर लिया। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहां से नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ आप कहेंगे यूरिया का फाइंड करना है। तो आप यहां से लिखिएगा जीटा यूरिया, ये हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, और अप्लाई करने पर हमें मालूम है क्या आ जाएगा, देखिए। ठीक है, देखिएगा, अब इसको जीटा यूरिया ये हो गया कितना है 0.833, ये इसका दिया हुआ है ये 0.833 ये हो गया, प्लस 47.2। क्लियर, ये हमने ये रख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 0.833 रहेगा, और नीचे ऐड करने पर ये ऐड करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी 48 के अप्रोक्सीमेटली आएगी। ठीक है, ये हो गया, यानी ये हमारा जो निकला है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकला है। क्लियर, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, P नॉट A PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीटा यूरिया, वैल्यू को पुट कीजिएगा,
यानी आपका जो दिया गया है ये दिया हुआ है 23.8 माइनस पी ए कुछ नहीं दिया है, वो फाइंड करना है 23.8 और ये हम कहेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.833/48। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको 23.8 48 और ये हो जाएगा 48 पी ए और इसको कर दीजिएगा 23.8.833। क्लियर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आती है, वो ध्यान रखिएगा 1142.4। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतनी वैल्यू आएगी -48 पी ए हो गया और इसको मल्टीप्लाई करने पर एक वैल्यू आती है 19.8। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए हमने सॉल्व करके पहले ही देख लिया था, तो इसको देख, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा 48 ये हो गया पी ए, इसको इधर ले जाइए 1142.4 माइनस 19 ये हो जाएगा हमारा 8। इसको मल्टीप्लाई इसको अब जो है माइनस कीजिएगा, माइनस करने पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1122.6। ठीक है, करके देख लीजिएगा और ये हो गया हमारा 48 पी ए। क्लियर। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, यानी 48 पी ए इज इक्वल टू जो है वो हमारा इतना है, तो पी ए सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहां से। पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1122.6 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 23.38। ये इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतनी ही वैल्यू आएगी। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ गया। क्लियर। तो देख लीजिए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यानी आप कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का दिया गया है, वो इतना दिया गया है, आपको सोल्यूशन का निकालना है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है वाटर निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकाला। ठीक है, निकालने के बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और पुट करने पर इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इतना आ गया। ठीक है, ये इतना आ गया, इसे कहेंगे हम mmHg में आ गया ये। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है रिलेटिव लोअरिंग इन, देखिए इसमें ये दिया हुआ आगे वेपर प्रेशर। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है पी नॉट ए में से पी ए को लेस कर देंगे। यानी पी नॉट ए कितना दिया गया है हमारा 23.8, लेस कर दीजिए इसको 23.38। क्लियर। जब सॉल्व करेंगे यानी इसको उसमें से लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.42 mmHg। ये इसका सोल्यूशन हो गया पहले क्वेश्चन का। तो इस तरह से ये हम कहेंगे ये क्वेश्चन होंगे, यानी जिसमें आपको निकालना पड़ेगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ऐसे होगा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको फिर से वही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिएगा। यानी आपको पी नॉट ए दिया गया है, वो दिया गया है 60 mmHg, ये दिया गया है। क्लियर। और आपको पी ए फाइंड करना है। क्लियर। तो आपको दिया क्या है यहां पर, ये देखिए सबसे पहले यूरिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालिए। यूरिया के लिए आप क्या करेंगे,
30 मास ऑफ यूरिया दिया गया है 30, और उसका आपको मोलर मास मालूम होता है 60 होता है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 6 5 का 30 होता है, 0.5 आ गया। अब ऐसे ही वाटर का निकाल लीजिएगा, वाटर हो गया। वाटर का क्या दिया गया है आपको, मास ऑफ वाटर 72, 18, क्योंकि मोलर मास जो होता है वाटर का 18 होता है। कितना हो जाएगा, 18 फोर जा जो होता है 72, ये आ गया। क्लियर। अब आप निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। जब यूरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यही तो कहेंगे। देखिए यूरिया का कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का। ठीक है, तो क्या है यहां पर, ये देखिए कितना दिया हुआ है, ये 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ गया यहां से, यहां आप कहेंगे ये हो गया आपका 0.5 बाय 4.5, पॉइंट से पॉइंट हटाइए। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 1/9, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। क्लियर। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, P नॉट ए, P ए, P नॉट ए। क्लियर, और ये हो जाएगा हमारा, यानी यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, वैल्यूज को पुट कीजिए 60, और ये P ए अपॉन 60। ठीक है, और ये हो गया 1/9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। यहां से कितना हो गया, ये 60, और ये हो गया हमारा 9। ठीक है, और ये हो गया 9PA, और ये 60, यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 4 9 6 जा 54, यानी 0, 9PA 60। ठीक है, तो कितना बचा, ये देखिए, आप इसको इधर ले जाइए 9PA, और ये हो गया हमारा कितना बचा यहां से 480, देख लीजिए करके। ठीक है, PA इज इक्वल टू 49, PA इज इक्वल टू 480/9, तो कितनी बार जाएगा, 9 5 जा 45, और 3 9 3 जा 27, 3 mmHg। ये हो गया इसका सोल्यूशन, यानी PA आपने यहां से निकाल लिया, इतना आ गया। क्लियर, ये आपका इसका पहला मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड देख लीजिएगा इसके बाद, ये सिंपल सा मेथड है, देख लीजिए। अब एक और मेथड देख लीजिए इसका, वो भी इजी है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा इजी है वो। देखिए क्या है, एक फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, PA, P नॉट A और जीटा A। ठीक है, P नॉट A कितना दिया हुआ है 60, जीटा A, यानी जीटा A हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाले थे, यानी वो कितने आए थे, हम ये कह रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने आए थे 72/80, यानी 4। यहां से अब हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये निकाल लेते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यानी ये हो गया 4 प्लस 0.5, इट मीन्स 4/4.5, ये इसका निकल आया। यानी ए का मतलब तो आप जानते ही हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट होता है, पहले ही बता चुके हैं, ए जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। अब यहां पे इसको पुट कर दीजिए 4/4.5, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। अब देखिए 15 3 जा 45, ये 4 टाइम चला गया, क्लियर। 160 4 4 जा, ये हो गया, डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 53.33 mmHg, ये इसका सोल्यूशन हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया आपका सेकंड मेथड, जो भी आपको इजी लगे उससे कर लीजिएगा, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को हम कर लेंगे ना, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास दिया गया है इसका 40 ग्राम पर मोल, रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और उसका आप कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। टू लोअर्ड वेपर प्रेशर टू 80%, यानी क्या हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि लोअर्ड कर रहा है 80%, यानी हम जो है वो प्योर वाटर का जो है वेपर प्रेशर 100 लेके चलेंगे, तभी तो वो कह रहा है कि लोअर्ड कर रहा है 80%, ठीक है। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो हम 80 मान के चलेंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं P0A जो है वो हमने मान लिया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या है 100, ठीक है। अब सोल्यूशन का क्या हो रहा है, वो हम कह रहे हैं लोअर्ड कर रहा है, लोअर्ड कितना 80%, क्लियर। तो ये हो गया हमारा P0A PA अपॉन P0A, और यहां पर क्या हो जाएगा X सॉल्यूट, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देख लेते हैं। देखिए मास नहीं दिया गया है तो हम उसको m मान के चलते हैं, और मोलर मास 40 दिया गया है। ये देखिए यही तो हमें फाइंड करना है, मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, तो वो हमने स्मॉल m ले लिया, और मोलर मास दिया गया है 40, क्लियर। उसके अलावा आपको ये दिया हुआ है सॉल्वेंट यानी ऑक्टेन, ये आपके लिए सॉल्वेंट है, और ये कितना दिया गया है 114 ग्राम, यानी ये इसका आप कहेंगे मास हो गया। मोलर मास कितना होगा 114 ही होगा, दिया हुआ है आपको तो 1 आ गया इसका, क्लियर। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी 100 माइनस 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे तो क्या करेंगे, आप यही तो करेंगे सॉल्यूट, इसमें होगा क्या m/40, और यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस m/40, ठीक है। तो ये रख दीजिए आप m/40, और ये हो जाएगा 1 प्लस m/40, क्लियर। अब यहां से कितना बचा, वैल्यूज को रखिए पहले, ये हो गया आपका 100 माइनस 80/100, क्लियर। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यही दिया हुआ, सीधे हम यही से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 20 बचा बाय 100, क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, आप यही कहेंगे, इसको ऐड कीजिए m/40, और ये हो गया, आप ये कह लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो m40 प्लस m आ जाएगा बाय 40, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 40, ये इसको कैंसिल कर दीजिए, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, 20
अपॉन, इसको सीधा हम यही लिख देते ना, डिवाइड कर दीजिए 0.2, ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये हो जाएगा m अपॉन 40 m। क्लियर। अब इसको क्या करिए, ये हो गया पॉइंट, ये 40 प्लस m और ये m, ठीक है, ये हो गया 8, ये 0.2 m और ये m, ठीक है। अब यहां से जब m निकालेंगे तो आंसर जो आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका आंसर जो है 25 मास निकल आएगा। तो ये तरीका हो गया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें देख लीजिए, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि लोअर्ड वीपी टू 80%, यानी जब सोल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर जो है वो 80% लोअर्ड हो गया। तो स्टार्टिंग का हम मान के चलेंगे जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो 100 होगा। तो अब हमने इसको सॉल्व करके देख लिया, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उसके बाद। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो देखिए इसमें 1 मोलर मीन्स क्या होता है, हम यही तो कहते हैं 1 मोलर मीन्स क्या होता है। 1 मोल सॉल्यूट, यानी इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही इसका मीन्स होता है 1 मोलर का, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, देखिए आपको 1 मोलर आपको निकालना क्या है, इसे फाइंड क्या करना है, आपको निकालना जो है वो हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए PA, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था P नॉट A, और ये हो जाएगा क्या, जीटा A, या आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी ये सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। तो ये 12.3 ये दिया गया है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका हम निकाल लेते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालेंगे, वाटर के। यहां पर सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ जो वाटर होगा वो 1000 ग्राम होगा, और मोलर मास कितना होता है 18, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से आप ये कहेंगे ये सॉल्व आ गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपको दिए गए हैं, 1 मोल दिया गया है। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो आपने निकाल लिया, यानी 1000/18 हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट खुद ही कह रहा है इसमें 1 मोल सॉल्यूट इज डिसॉल्व, तो ये हो गया। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, आप यही तो कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1000/18, नीचे क्या होगा 1000/18, ठीक है। ये अब यानी ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करते हैं हम यहां से, देखिए ये हो गया हमारा 1, ये 18 आ गया, ये हम कहेंगे 118 रहेगा, और ये 1000 हो जाएगा, यानी 1080/18, ठीक है। और ये जो है 1000/18, 18 को ऊपर पहुंचा दीजिएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, हाँ 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो क्या आया देखिए,
ये हमारा रहा 1000 बाय 1018। इसको जब कैलकुलेट करेंगे PA, तो इसको कैलकुलेट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो इतना आएगा। सो करके देख लीजिएगा, पास्कल में कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, इसका इतना आंसर आएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स जो है वो एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, उसको लगाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। अब ये क्या होता है वो जानते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमने लिया यहां पर ये जो है हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया या प्योर वाटर मान लीजिए, ये हमने कहा ये जो है वाटर है, ठीक है। और इस वाटर को जब हम हीट करते हैं तो हम ये कहेंगे जब हीट करते हैं तो इसकी वेपर बनती है और इसका वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं। और हमें मालूम है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वो बॉईल करने लग जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर ये लेते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम कह देते हैं ये है, यानी उसे हम डिनोट कर देते हैं T0B, और वो हमें मालूम है कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमने एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहा कि ये हमारा कोई प्योर लिक्विड है, वाटर है या सॉल्वेंट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो हम कहेंगे ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करने लग जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट, ठीक है। अब सॉल्यूट को जब ऐड कर रहे हैं तो हमें मालूम है क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन हमने माना वो टीबी हो गया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा माइंड ये लगाइए कि सबसे पहले हमने कहा जब हम वाटर को हीट करते हैं तो इसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हम मान लेते हैं कि ए मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के ए मॉलिक्यूल्स हैं। और जब वाटर को हीट करेंगे तो वाटर जो है उसकी वेपर इमीडिएटली बन जाएगी, और उसका वेपर जब बनेगी यानी जो वाटर होगा वो इवेपोरेट करेगा, तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अब वेपर प्रेशर होगा तो आप कहेंगे वो जो है वेपर प्रेशर आप कहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर होगा, अब हमने क्या कहा, अब हमने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किया, यानी सॉल्वेंट में या हम कहेंगे वाटर में। जब ऐड किया तो हम ये कहेंगे उसके यानी नॉन वोलेटाइल सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपर सरफेस पे आएंगे और अपर सरफेस का एरिया जो है वो कवर कर लेंगे। जब कवर कर लेंगे तो हम ये कहेंगे कि अब इसको जब हम हीट करेंगे तो जो है वेपर कम बनेगी। क्यों कम बनेगी, क्योंकि हम कहेंगे कि जो सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का एरिया कवर कर लिया, जिससे वाटर की वेपर कम बनेगी, और वाटर की वेपर कम बनेगी इसका मतलब आप ये कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा अब वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। कैसे इंक्रीज करेगा, फिर से सुन लीजिएगा इस चीज को। हम ये कह रहे हैं, हमने कहा वाटर है, वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल कर जाता है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं जब वाटर को हम हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट करता है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ प्योर वाटर है, और वो इवेपोरेट करता है, उसकी वेपर बनती है, वेपर बनती है तो उसका वेपर प्रेशर होता है। अब इस
प्योर वाटर में हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड कर रहे हैं, तो ये नॉन वॉलेटाइल सॉलिड क्या होगा, ऐसे सॉलिड जो हम कहेंगे इवेपोरेट नहीं करते। अब हमने उनको ऐड कर दिया इसके सॉल्वेंट में या वाटर में ऐड कर दिया, तो वो ये क्या होगा, वो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है इनका एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड कर लेंगे, और ऑक्यूपाइड कर लेंगे तो जो वाटर है उसकी वेपर कम बनेगी। ठीक है, वाटर की वेपर कम बनेगी, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन साथ साथ आप देखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वेपर और बनाने के लिए हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इसका मतलब आप कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। यानी अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने माना वो इतना हो गया 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमने मान लिया। ठीक है, समझ गए इतनी चीज को। हम यहां से फिर से इस चीज को क्लियर कर देते हैं। सपोज अभी बता देते हैं, एक बार और क्लियर कर देंगे। हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वो हम कह रहे हैं क्या है, T0B, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो हम कह रहे हैं TB। ठीक है, कंपैरिजन ध्यान रखिएगा इसमें। अब यहां पर आपको एक चीज नहीं बताई थी, वो देख लीजिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, यानी कोई भी लिक्विड बॉइल कब करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब वेपर प्रेशर जो होगा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब कोई भी लिक्विड जो है वो बॉइल करेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी कोई भी लिक्विड बॉइल कब करेगा, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर इतनी जी। अब देखिए एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है। हमने क्या कहा कि यहां पर हम कह रहे हैं वाटर है, सबसे पहले हम ये कह रहे हैं प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट आराम से कर जाता है और उसकी वेपर्स बनती है, और वेपर्स बनती हैं तो उसका वेपर प्रेशर होता है। अब उसमें हम कोई सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, और सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी जो इवेपोरेट नहीं करता है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा। अब सोल्यूशन बन गया, अब इस सॉल्यूट जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसने क्या किया, इस सॉल्वेंट या इस वाटर के मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड कर लिया। यानी यहां पर हम कहेंगे जैसे वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन साथ साथ जो है अब नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स भी आ गए, तो हम ये कहेंगे ये जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट कम करेगा। इवेपोरेट कम करेगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन अब हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, और हीट देंगे। जब और हीट देंगे तब जाकर के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो अब हमने कहा अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, इतना निकल के आ गया। क्लियर? तो देखिए इस चीज को हम यहां से यही तो कह रहे हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप यहां से पहले इतनी चीज ले लीजिए, देखिए टीबी जो है वो हम क्या कह रहे हैं, इज ग्रेटर देन क्या है, T0B। देखिए टीबी जो है वो हम कहेंगे इससे ग्रेटर देन है, तो हम यहां से लिख लेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस T0B। यानी ये क्या है 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो गया 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब डेल्टा टीबी कितने आया,
0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये निकल करके डेल्टा टीबी आ गया। यानी हम ये कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज किया, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना निकल करके आया, इतना निकल करके आया। यानी हम क्या करते हैं, when a non-volatile solute is dissolved in a water या is dissolved in a solvent, the boiling point of the solution is more than that of pure solvent। यानी हम ये देख रहे हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था 100 था, अब उसमें हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, सोल्यूशन बना, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कुछ इंक्रीज कर गया। जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया उसे ही हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज? तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब यहां से आपको ये बता दें, देखिए यहां से डेल्टा टीवी जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी की प्रोपोर्शनल होता है। आप ये भी तो कह सकते हैं डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी क्या, इन केजी। तो आप खुद देखिए ना, यहां पर देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो नंबर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप ये कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर, समझ में आ गई इतनी चीज? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब आप ये कहेंगे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां से ये देखिए, अब देख लीजिएगा डेल्टा टीबी मोलैलिटी यानी प्रोपोर्शनल हटा दीजिए, प्रोपोर्शनल हटा दीजिएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे हम कहेंगे, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया। जब प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, और ये कांस्टेंट होता है केबी, जिसे हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है गिवन होती है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया होगा उसकी वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप यहां से, अब ये देखिए इतनी चीज क्लियर होगी, अगर आप यहां से केबी निकालना चाहते हैं, केबी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, अब डेल्टा टीबी जो है उसको हम कहेंगे वो केल्विन में होता है, यूनिट उसकी केल्विन होती है, ये केल्विन होगी। और मोलैरिटी की आपको मालूम है मोल पर केजी, यानी आप ये कहेंगे क्या हो जाएगा, ये आप कह लीजिए किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट निकल आई। ठीक है, केबी की यूनिट निकल आई है। क्लियर, इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हम कहेंगे ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड किया जाता है तो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो उसे ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ है वो देख लीजिएगा। ये देखिए, ये टेम्परेचर है और हमें मालूम है केल्विन में होता है, ये हम कहेंगे वेपर प्रेशर है। क्लियर? अब और इसका ग्राफ हम पहले ही बता चुके हैं, यानी हम ये कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इवेपोरेशन बढ़ता है,
इवेपोरेशन का मतलब आप कहेंगे वाष्प या वेपर अधिक बनती है, वेपर अधिक बनती है इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक ग्राफ बनाया था, शायद आप लोगों को ध्यान हो, ये ऐसे, ठीक है। यानी ये आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो ये वेपर प्रेशर जो है वो हम कहेंगे सॉल्वेंट का है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कोई प्योर लिक्विड है उसे हमने सॉल्वेंट मान लिया, जब हम उसको क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर देकर के हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट करता है, इवेपोरेट करता है इसका मतलब वेपर बनती है, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने उसके बाद ले लिया, ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये हमने कहा ये सोल्यूशन हो गया, और सोल्यूशन में क्या है हमें मालूम है, नॉन वॉलेटाइल है। जब हम नॉन वॉलेटाइल को सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो हम कहेंगे कि वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि प्योर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसका सरफेस एरिया नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स ने कवर कर लिया। जब कवर कर लिया तो वो मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट के हैं वो इवेपोरेट कम करेंगे, इवेपोरेट कम करेंगे इसका मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये वेपर प्रेशर जो है वो आप कहेंगे सोल्यूशन का डिक्रीज कर गया। क्लियर? यानी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यहां पर हम कहेंगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन सोल्यूशन का डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें आकर के ऐड हो गए जिससे वेपर कम बन रही है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अब हमने यहां मान लिया ये जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हम ये यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं, ये देखिए अब ये हो गया इसका सॉल्वेंट का, ये हम कहेंगे ये जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट लिख देते हैं, ब्रैकेट में वाटर लिख देते हैं। वो क्या है, हम कह रहे हैं क्या है वो, टीबी, ये हमने टीबी लिख दिया। क्लियर? अब ये देखिए ये क्या है, अब हम कह रहे हैं ये जो है सोल्यूशन का है, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब ये देखिए ये जो है ये रहा, यानी अब हम ये कहेंगे ये क्या हो गया, सोल्यूशन का मतलब आप ये कह लीजिए ये टी नॉट बी है, टी नॉट बी, ये जो हो जाएगा टीबी हो जाएगा। यानी अब आप क्या कह रहे हैं, यहां पर देख लीजिएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ यहां पर आप कह रहे हैं वेपर प्रेशर जो हो रहा है वो घट रहा है, लेकिन साथ साथ आप ये भी तो कह रहे हैं कि देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी वेपर प्रेशर तो घट रहा है लेकिन आप कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज किया यहां से, यानी ये प्योर सॉल्वेंट या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और ये अब हम कहेंगे ये सोल्यूशन का है। तो वाटर से लेकर के सॉल्वेंट से लेकर के सोल्यूशन तक जो इंक्रीज किया उसे हम कहते हैं डेल्टा टीबी। तो ये हम कहेंगे यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा इस चीज को, हम कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। हम बात करते हैं प्योर वाटर की या सॉल्वेंट की, अब हम कहते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वो इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेट करता है इसका मतलब वेपर बनती है, वेपर बनती है इसका मतलब वेपर प्रेशर होता है उसका। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उस वाटर में या उस सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड कर रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं तो सोल्यूशन बन रहा है। अब सोल्यूशन बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है उन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया कुछ कवर कर लिया, और कवर कर लिया तो हम कहेंगे टेम्परेचर जो है पहले के कंपैरिजन में और अधिक लगेगा। यानी जब हम कहेंगे उसको आप हीट करना चाहते हैं, बॉईल करना चाहते हैं तो और ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और जो टेम्परेचर प्योर वाटर के कंपैरिजन में लगा है वो इतना अधिक लगा है, और इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, इस ग्राफ के अंदर इतनी ही चीज है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं बस इसको। थैंक यू।